बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आसिफ जदा के लिए एक ऐसा ताबीज आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ। कुछ लोगों की ऐसी शिकायत होती है और ये मेरे साथ भी होता है, हर किसी आमिल के साथ होता है कि आप किसी आसिफ जदा के लिए देखने जाते हैं, लेकिन आसिफ उसके ऊपर से हटने का नाम नहीं ले रहा है, आसिफ जाने का नाम नहीं ले रहा है। आपने कुरान पाक की आयतें भी उसके सामने बैठ के पढ़ी, कुछ देर आराम है, आपके जाने के बाद मरीज फिर वैसा ही है। तो उस वक्त आमिल को क्या करना जरूरी रहता है? ये वीडियो बहुत ही काम की है, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं ऐसा ताबीज बताने वाला हूँ, उसका तरीका बताने वाला हूँ कि आप कैसा भी मरीज हो, चाहे जिन्नाती मरीज हो, शयातीनी मरीज हो, खब्बीसी मरीज हो, या उस पर भूत या चुड़ैल उस पर सवार हो, कैसा भी मरीज हो, आप इंशाल्लाह ये ताबीज मरीज को लिख के दे दें, उस पर कभी भी आसेब का असर नहीं आएगा। जब तक उसके ताबीज गले में पड़ा होगा, जब तक वो ताबीज उसके गले में पड़ा होगा, आसेब उसके जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही कारगर ताबीज है। मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे मरीज मिल जाते हैं जो हम ताबीज दे देते हैं, जैसे दीगर कुरान पाक के ताबीज दे दिए, तो इंशाल्लाह कुछ टाइम के लिए उनसे शिफा मिल गई, लेकिन 10 दिन के बाद या कुछ दिन के बाद, कुछ अरसे बाद मरीज पर वापस से फिर से जिन्नात हाजिर हो गया, शयातीन हाजिर हो गया। तो उस वक्त क्या करना जरूरी है? देखिए, मेरे साथ भी होता है, मैं कई ऐसे मरीज देखे हैं जो मैं कुरान पाक की आयतें अपना वजीफा पढ़ता रहता हूँ, लेकिन महीने या 2 महीने या 1 महीने उसको फायदा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद मरीज पर फिर से जिन्नात सवार हो जाता है, फिर से हाजिरी शुरू हो जाती है। तो उस वक्त हम लोगों को क्या करना जरूरी है? देखिए, आपको स्क्रीन पर ये ताबीज नजर आता होगा और इसकी चाल भी नजर आती होगी। ये ताबीज आपको अपने पास लिख कर रख लेना है, गुलाब व ज़ाफ़रान से लिखना है इस ताबीज को, क्योंकि पक्का ताबीज इसी से लिखा जाता है। अब जब आप किसी ऐसे मरीज के पास जाएं जिस पर शयातीन हटने का नाम नहीं लेता हो, तो आप उसको ये ताबीज एक चांदी के खोल में बंद करके दे दें और इंशाल्लाह उसको गले में डालने के लिए कहें, और आप बुजुर्गों की नियाज लगवा दें इस नियत से, इंशाल्लाह उस पर शयातीन उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ये बहुत ही मुजर्रब ताबीज है और मेरा आजमूदा ताबीज है। एक वक्त ऐसा था कि मैं अमलियात के काम में बिल्कुल नया था, तो उस वक्त मैं मरीज को कुछ ताबीजात दे के आता था, लेकिन मरीज 2-3 दिन के बाद या 10 दिन के बाद फिर से वैसा ही हालत और वैसा ही जिन्नात उसके अंदर दाखिल हो जाता और मरीज खेलने, अजीब व गरीब हरकत करने लगता। तो मैं समझ गया कि इन ताबीजों से पक्का भी ताबीज होता है। मुझे भी ये ताबीज बहुत ही कामिल बुजुर्ग ने अता किया था कि आप इस ताबीज को लिखकर आसिफ जदा के गले में डाल दें चांदी के खोल में, तो इंशाअल्लाह उस पर शयातीन दाखिल नहीं हो सकता। और वैसा ही मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मरीजों को फायदा और शिफा मिलती चली गई। और वैसा ही मैं इस ताबीज़ को लिखता हूँ और मैं आज ये ताबीज़ आपको दे रहा हूँ। इसकी इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और www.nuraniamal.com से आप अमलियात की किताबें खरीद सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।